हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपको मैच ही करें। जितने मैच करते हैं उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना बहुत ज़रूरी है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। लव एंड हारमनी अवेट। ओके, तो लव एंड हारमनी का फर्स्ट कार्ड है, लेकिन मुझे इस कार्ड से ना ऐसी फीलिंग आ रही है, लव एंड हारमनी आपको तब मिलने वाला है जैसे सती ने, जैसे पार्वती जी ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, तब जाके शिव जी को पाने के लिए, उसके बाद उनके जीवन में शिव जी मिले थे। बहुत तपस्या, बहुत कठिन तपस्या। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स से आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, जैसे एक फिनिक्स नहीं होता कि वो पूरी तरह राख बन जाता है, उसके बाद वो अपने एशेज से फिर उठ के खड़ा होता है। एक रीबर्थ, नया जीवन, जहाँ उसके जीवन में लव एंड हारमनी उसका इंतज़ार कर रही है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो जिनके साथ भी ये चीज़ें हैं वो मुझे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी की मुझे पूरी पूरी वाइब्रेशन आ रही है कि यहाँ पे आप ना, कुछ ऐसा आपके साथ गुजरा है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है हलाहल पॉइजन, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा, मेजर चेंज, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा, वेट फॉर द राइट टाइम, ओके, एम्ब्रेस अ फर्स्ट स्टार्ट, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा, ओके, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल। आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहाँ पे आप टोटल ख़त्म, कहा जाता है ना, जैसे कि आपके अंदर ना कोई चाहत बची और ना ही कोई चाहत नहीं बची, यानी सब कुछ ख़त्म। आप एक ऐसी एनर्जी में आए, किसी ऐसे भारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखा है। एक जैसे बटरफ्लाई होती है, वो पहले कुकून होती है, उस कुकून से बटरफ्लाई में जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बहुत पेनफुल पीरियड होता है। तो आप ऐसे ही पीरियड से गुजरे हैं। शक्ति ने शिव के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, तब जाके उनको शिव मिले थे। उसके बाद उनके जीवन में लव हारमनी अवेट तब आया था। ऐसी ही एनर्जी मुझे आप दिख रहे हैं कि कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ बहुत ज़बरदस्त। ऐसा क्या हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कि आप एक फिनिक्स की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि टोटल ख़त्म होके अपनी लाइफ में आप फिर से यहाँ पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे। एनर्जेटिकली जो कुछ भी था पुराना सब समाप्त करके आप अपने लाइफ में एक न्यू एनर्जी के साथ, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, आपका रीबर्थ हो रहा है, नया जन्म, पुराना सब कुछ ख़त्म, नया जन्म। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आ रही। देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत अवेकनिंग चल रही है आपकी यहाँ पे देखिए रीबर्थ आपका, मुझे फील हो रहा है कि आपका रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आप एक फिनिक्स एनर्जी, फिनिक्स की जो एनर्जी है ना, इतनी दर्दनाक परिस्थिति से गुजर के आप फिनिक्स की एनर्जी में आए हैं।
या आ रहे हैं, प्रोसेस में हैं आप? कौन सा मकसद आपका बचा हुआ है? क्या ऐसी चीज़ें बची हुई जिसे पूरा करने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ रहा है? यानी हकीकत में दोबारा से जन्म नहीं, आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखते हैं कार्ड से कि ऐसा क्या है। बहुत पावरफुल सोल मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने फर्स्ट कार्ड लिया ना, तो मुझे यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। बड़ा सेक्रीफाइस आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, फिर भी आपको एक नया जन्म, इतना सेक्रीफाइस आपने किया कि आप पुराने वर्जन को अब भूल के, ख़त्म करके आप एक नए वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये क्यों ऐसी परिस्थिति है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। ऐसा क्या हुआ है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो रीबर्थ जैसी फीलिंग, बहुत हाई वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। फिनिक्स बनना इतना आसान नहीं है। फिनिक्स यानी टोटल ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, इमोशन लेस, पास्ट में सब कुछ छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नया जन्म आपका हो रहा है। देखते हैं क्या है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसी जब रीडिंग आती है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है हम किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो रीबर्थ हो रहा है आपका। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी छीन ली गई हैं, आपके पैसे, आपके मनी प्रॉपर्टी पे कुछ लोगों की बुरी इतनी नज़र थी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, 2 से 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेट कर रखा था, तो और इन लोगों ने आपके ऊपर गलत नज़र रख के, आपको किसी गलत चीज़ों में फंसा करके, आपके पेंटिकल्स को, आपके पैसे को, या आपका कोई घर यहाँ पे था, कोई प्रॉपर्टी थी, आपका पैसा था, लोगों ने ना आपको छीना है। आपका झूठ बोल के, कुछ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के, आपकी मेहनत की कमाई को किसी ने ठगा है, या फिर आपको इस लेवल का यहाँ पे टॉर्चर दिया गया है जो आप बहुत दुखी हुए हैं। आप इस हालत में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही देखिए, एक ना मुझे ऐसा लग रहा है किंग की एनर्जी है, और आपको सीधे राजा से रंक बनाने में यहाँ कुछ पीपल्स, कुछ इंसानों का हाथ है यहाँ पे, जहाँ आप बहुत सैड एनर्जी में चले गए। बहुत प्योर सोल है आप, इसके कारण आपको काफ़ी यहाँ पे दुख फील हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ना पूरी तरीके से यहाँ पे टूटे हुए मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत बुरी हालत में आए। आपके जीवन में पेंटिकल्स की तंगी बहुत ज़्यादा हुई है, जहाँ जिस मेहनत से आपने एक पेंटिकल से, एक पैसे से इतना अपना सब कुछ बनाया था, कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी मेहनत पे यहाँ पे पानी फेरा है किसी ने, या तो आपके पैसे ले लिए, वापस नहीं दिए, या फिर आपके पैसे में छीन लिया गया आपसे, कुछ फ्रॉड कर दिया गया आपके साथ। कुछ तो पेंटिकल्स के रिलेटेड ऐसा हुआ है जो आप किंग से सीधे बैगर पे आ गए हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में चल रहा है। बहुत बड़ा चेंज आया है, यहाँ पे चेंज का कार्ड है। आपने जितना सेक्रीफाइस किया है, आपको उसका रिजल्ट कभी नहीं मिला है। इसीलिए ऐसा आपके लाइफ में हुआ है कि आप फिनिक्स की एनर्जी में आपको आना ही पड़ा। आप क्योंकि ना लोगों ने जितना आपको मिटाया, उससे ज़्यादा खुद आपने खुद को मिटा दिया यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी यहाँ पे ना मूवमेंट कर रही है और बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। ये पैसा गया तो गया, अब आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर आप बदल रहे हैं। यहाँ पे 100% चेंज हो रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे जिसके कारण आप एक फिनिक्स बन के आप अपने एशेस से फिर से उठ के खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अभी कोई तो मकसद यहाँ पे बचा हुआ है जो बाकी है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इतने बड़े झटके के बाद भी, यानी कि आप आसमान से सीधे आपको किन्हीं लोगों के द्वारा नीचे ला दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इतना दम अभी भी रख रहे हैं कि आप अपने राख से फिर उठ के खड़े होंगे और अपनी वही खुशियों की दुनिया लाएंगे, वही दुनिया बसाएंगे। बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। कुछ तो अभी रहा है, किसी को, आपको उसका भरपूर जो उसने आपके साथ किया है ना, तो
तो ये कर्मा उसको आपको रिटर्न देना है, ये यूनिवर्स आपसे कराने वाले हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी आई है, वो खुशियाँ आपकी फिर से वापस आएंगी। वो आपकी अगर मैरिड हुई थी तो वो मैरिड लाइफ आपकी वापस आएगी, वही खुशियाँ आएंगी। आप जैसे थे वैसे ही फिर से होने वाले हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी आपके साथ ये किया है उसको आप वही फिनिक्स की एनर्जी में लाएंगे। वो तो उठ नहीं पाएंगे, वो अगर राख होंगे तो राख ही रह जाएंगे, लेकिन आपके अंदर ये दम था जो उठ के आप फिर से अपने जीवन में एक नया सवेरा, नया सूरज आपके लाइफ में फिर से चमकेगा। ये मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस पिक हो रहे हैं। ये आपके एक स्ट्रेंथ का टेस्ट भी चल रहा है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप इस टेस्ट में पास होते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो खुशियाँ फिर से आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावर्स हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे शुरू से आपने सेक्रीफाइस किया है, किसी से आपने मदद ली नहीं है, जितना दे सकते थे आपने दिया है। उस देने का रिवॉर्ड, अवार्ड, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, जो कुछ भी कहिए, आपकी लाइफ में आपको यहाँ पे मिलती। हाँ, बहुत तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, बहुत जैसे लगा आपका नया जन्म हुआ है। जब इंसान का जन्म होता है ना, तो वो जितनी तकलीफ़ें झेलता है वही तकलीफ़ें आपको मिली हैं। अगर आप किसी को जला के राख कर दिया जाए और फिर उस इंसान से कहा जाए अब तुम उठो और अपनी ज़िंदगी फिर से बिल्ड करो, तो ये इम्पॉसिबल होता है। ये उसी के अंदर ये क्षमता होती है जो एक फिनिक्स, एक बर्ड होती है, आप गूगल करके देख सकते हैं, उसके ही अंदर ये क्षमता होती है। और आपकी एनर्जी में फिनिक्स की एनर्जी टैप इन है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। 4 यहाँ पे एम्परर, कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान है एम्परर जैसा, ये उसी के वजह से हुआ है। कोई आपसे जलन, आपके एनर्जी से किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोई आपसे कंपटीशन की भावना जिसने रखी है, उसी ने आपको सीधे आसमान से धरती पे गिराने की कोशिश की है। आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, आपके सेक्रीफाइसेस को बिल्कुल भी यहाँ पे कदर नहीं की है। बहुत कुछ आपने खोया है अपनी ज़िंदगी में। मेजर चेंजेस यूनिवर्स आपको न्यू बना रहे हैं। ये देखिए 3 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना, ये आपके लाइफ में ये इंसान जो एम्परर है, ये थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं। बहुत भयंकर कंपटीशन इन्हें आपसे था। जेलसी मुझे दिख रही है। इन्हें ये डर था कि आप इनसे अगर आगे निकल गए तो इनकी क्या होगी, इनकी बेइज्जती हो जाएगी, लोग इन पे ताने कसेंगे। ये इंसान ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घमंडी ये इंसान है। जो भी है, जिनसे भी आप जुड़े हैं आपकी लाइफ में, आपकी खुशियाँ फिर से वापस आ रही हैं। आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स, जो खाली था वो फुलफिल होने वाला है, क्योंकि आपने अपने बहुत बड़े टेस्ट से आप पास हो रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको अब बहुत कुछ देने वाले हैं। जो कुछ आपके लाइफ से छीना गया था ना, उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में यूनिवर्स अब आपको वापस देने वाले हैं। यहाँ पे एक आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही कि जो भी इंसान, जिस इंसान ने भी आपके लाइफ में ये सिचुएशंस डाली, उसके प्रति आपको ना टोटल यहाँ पे उसको अपने अंदर कोई ग्रज नहीं रखना है। यूनिवर्स कह रहे उसको आप पूरी तरह से आपको माफ़ करना है, क्योंकि ये आपका कुछ कर्मा था जो बैलेंस हो रहा है। और अभी यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से जो जो नुकसान आपके हुए हैं, जो जो कुछ आपके लाइफ में बुरा हुआ है, सब कुछ आपको यूनिवर्स के द्वारा फुलफ़िल होने वाला है। वही खुशियाँ, वही आपके जीवन में पुराना सब कुछ ख़त्म होके आप एक नए सिरे से अपने लाइफ में स्टार्ट आपकी होती हुई, और आप एक यंग एनर्जी में आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान जो ये एम्परर हैं, जिन्होंने आपको इतना बड़ा दुख दिया, उनके साथ अब आपका कर्मा का बैलेंस होना बाकी है। जो उन्होंने आपको दिया वही यूनिवर्स अब आपसे उन्हें दिलवाने वाले हैं। आपके द्वारा ही ये जस्टिस होना है। यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा जस्टिस नहीं होना है। आप अब जो इन्होंने आपको दिया वो अब बैलेंस होगा, और किसके द्वारा? आपके द्वारा होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको, इसलिए मैंने बोला ना, आप स्ट्रेंथ में इस समय इतनी स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है कि आप फिर से उसी एनर्जी में आए हैं जो आपने खोया है, और इस इंसान के जीवन में वही चीज़ें आपके द्वारा
मिलने वाली हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप एशेस से उठ के खड़े हो गए हैं। और ये इंसान जब राख बनेगा ना, जब आप इसको फिनिक्स की एनर्जी में डालेंगे, ये इंसान जो गद्दी पे बैठा हुआ ना, ये इससे आप उतारने वाले हैं, इसे इसके घमंड को चूर चूर करने वाले हैं। इसने जितने भी आज तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं, सारे एक्सपीरियंस इसके टूटने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा इसे कर्मा मिलने वाला है। ये बैलेंस होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये एक इतने अथॉरिटी में, इतने ज़्यादा एक एम्परर की एनर्जी में होने के बाद ये धराशायी होगा आपके ही सामने। और आप इसे, और ये भी फिनिक्स बनेगा, ऐसा नहीं है, ये भी राख बनेगा, क्योंकि ये आप तो सह गए आपके साथ जो कुछ भी हुआ, पर ये इंसान सह नहीं सकता। ये इंसान पूरी तरह ऐश में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये उठ नहीं पाएगा। इसका कर्मा वहीं पे समाप्त हो जाएगा, आगे ये इंसान आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा इसके लाइफ में, यही मैं सोच रही थी कि क्या कौन सा मकसद अभी बचा हुआ है। यही मकसद बचा हुआ है आपका, इसलिए आप अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए आप फिर से उठ के खड़े हो रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, ये उठ नहीं पाएगा फिर। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो धराशायी होगा ना, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ये कभी भी उठ के अपनी ज़िंदगी में फिर से ये कुर्सी, ये सीट, ये घमंड, ये इसका जो ज़िंदगी का तजुर्बा, ये सब कुछ मिट्टी में मिलने वाले हैं। इस इंसान को अपने तजुर्बे का भी बहुत ज़्यादा घमंड था, वो आप तोड़ने वाले हैं, आपके द्वारा यूनिवर्स तोड़वाने वाले हैं। ये एक ऐसी डार्क एनर्जीज़ में जाने वाला है जहाँ से कभी उठ के नहीं खड़ी हो सकता। आपकी एनर्जी कभी भी नहीं ये पा सकता जो आपके पास है। इसके जीवन में ऐसे ताबड़तोड़ इसको बैड न्यूज़, इसका करियर, जिन लोगों के साथ इसका उठना बैठना, इनके ना पैसे के कुछ लेन देन किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इनके किसी के साथ पैसे के लेन देन अगर चलते हैं, वहाँ से कोई बैड न्यूज़ आएगी। पूरी तरह से मैंने कहा ना, ये आसमान से सीधे धरती पे गिराए जाएंगे। जो आपके साथ हुआ वही इनके साथ होने वाला है, और अब की बार ये आपके द्वारा होगा। आपको शायद कुछ चीज़ें पता भी ना चले, लेकिन आपके ही द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे निर्धारित है। इनके लाइफ में बैड पे बैड न्यूज़, बैक टू बैक इन्हें बुरी ही खबर मिलती हुई नज़र आ रही है। इनको कोई डेथ न्यूज़ भी मिल सकती है, जिससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये सोच भी नहीं रहे थे। इसलिए बोला ना, बहुत बड़ा चेंज इनके लाइफ में आ रहा है। आपने अपने सही वक्त का इंतज़ार किया है, राख बने हैं, राख से उठ के खड़े हुए हैं फिनिक्स की एनर्जी में, तो आपने अपने सही वक्त का इंतज़ार किया है। जितने भी डिलेज थे सब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं आपके। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप जितना भी इमोशंस आपके जो हर्ट हुए हैं, रिलेशनशिप टूटे हैं, पैसे में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण आप जीते जागते एक लाश की तरह बन गए। अब यहाँ पे आपके लाइफ में, मैंने कहा ना, खुशियाँ, जो भी आपने खोया है यूनिवर्स वो सब कुछ आपको देने वाले। या 3 ऑफ कप्स, फिर वही खुशियाँ लौटती हुई नज़र आ रही। वही दोस्त जिन्होंने आपके ख़राब टाइम में, बुरे टाइम में आपका साथ छोड़ दिया, आप उन्हें भी समझ में नहीं आया कि अचानक आपके साथ हुआ क्या, लेकिन वो लोग भी अब आपके लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका रीबर्थ हो रहा है। न्यू एंट्रीज़ आपके लाइफ में, आपको कोई सोलमेट एंट्री कर रहा है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई सिबलिंग आपका हो सकता है जो आपके लाइफ में सोलमेट के रूप में एंट्री करता मुझे दिख रहा। और आपको यूनिवर्स ने जितनी खुशियाँ आपकी छिन गई थी, सब आपको भर भर के इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे दिख रहा है। दोनों जगह आप इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो खुशियाँ अब आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड आप देख सकते हैं। आप ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको बात करके हील करेगा। कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। खूब सारे गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं, आप भी खूब सारे गिफ्ट देने वाले हैं। लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है, एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यूनिवर्स ने इसे आपके पास इसलिए भेजा है जो आप फिनिक्स की एनर्जी से गुजरे हैं, ताकि आप हील हो सके, क्योंकि आपके इमोशंस अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो ऐसा कोई आपको गिफ्ट के रूप में आपका सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द मजिशियन कार्ड के नीचे ही था। अब देखिए, जो पावर आपने लूज़ कर दिया था अपने लाइफ में, कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, जिसके कारण आप कुछ नहीं बन गए थे, ज़ीरो से स्टार्टिंग। यहाँ पे देखिए, आपके पास कुछ नहीं है भी, तो भी आपके
डिवाइन ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है कि अगेन आप एक मजिशियन की पावर में आ रहे हैं। जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप चाहेंगे, वो आपको उस समय पे, उस जगह पे तुरंत मिलेगी। आपके लिए ये सारी चीज़ें यूनिवर्स लेके बैठे हैं। अनंत की आपको ख्वाहिशें आपकी पूरी होने वाली है। जो जो ख्वाहिशें आपकी होंगी वो सब पूरी होती नज़र आ रही। कप्स भी भरेंगे, पैसे भी भरेंगे, वॉन्ट्स भी आपके, यानी आपका करियर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और स्वॉर्ड यानी जैसे को तैसा, जिसने आपको जैसा दिया है ये चीज़ें आप उसको वैसा ही देने वाले हैं। यही सबसे बड़ा न्याय है, यही आपका मकसद है, जो आप फिनिक्स की एनर्जी से अगेन उठ के खड़े हुए हैं। बैलेंस होगा सब कुछ, जो डिसबैलेंस था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलिए, बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और यूनिवर्स आपको 1 नंबर में रख रहे हैं। यूनिवर्स के नज़र में आप 1 नंबर है। ऐसा कोई करके जल्दी दिखाता नहीं है जो आपने करके दिखाया है। इसीलिए यूनिवर्स ने जो आपके साथ हुआ उसे बैलेंस करने के लिए आपको ही निमित्त बनाया है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, अगेन 8 नंबर, ओके, इनफाइनाइट, ओके, 4 नंबर, अगेन 4 नंबर। यहाँ पे 48 किसी की बड़ी ही ज़बरदस्त एज निकल के आ रही। मुझे डाउन चैनल हो रहा है, किसी की 48 एज हो सकती है, या 84 भी किसी की एज हो सकती है, क्योंकि ये जो एम्परर है इसकी काफ़ी एज है, 50 प्लस तो ये है ही। और 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 48, 58 एज में बता देती हूँ आपको, 48, 58 और 46, 53, 50, 40, 49 ये एज है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहले M है, K है, V है, S है, R है, T है, Y है, D है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।